हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। वॉइस आ रही सबको? गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ठीक है, तो कुछ वेक्टर थ्री डी का आपने जो कल पेपर था, कुछ क्वेश्चंस काफी अच्छे थे उसमें। पेपर के थ्रू ही थ्योरी हम कवर कर लेते, कुछ थ्योरी हमारी जो बाकी थी क्वेश्चंस के थ्रू कवर हो जाएगी, और एक दो पीवाई क्यू और मुझे कराने, तो वो भी हम आज जल्दी जल्दी कवर कर लेते ताकि ये टॉपिक रिवाइज होकर वाइंड अप हो जाएगा, फिर अगली क्लास से प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो जाएगा। तो एक बार जल्दी से ट्राई कर लो फटाफट। ट्राई फास्ट एवरीवन। हो गए थे ये क्वेश्चन दोनों एग्जाम में? हुए थे या नहीं? सर फर्स्ट नहीं हुआ था। सर 27 नहीं होता। फर्स्ट आसान है, आपको मैंने सिखाया था कि अगर एक पैरेललोग्राम जिसके डायगोनल ए और बी हैं, सॉरी एक पैरेललोग्राम जिसकी साइड्स ए और बी है, उसके डायगोनल क्या क्या होंगे? बोलो। अगर पैरेललोग्राम की साइड्स ए वेक्टर और बी वेक्टर है तो डायगोनल क्या क्या होंगे? सर ए प्लस बी और ए माइनस बी। बस। एक डायगोनल आपका ए प्लस बी वेक्टर होगा, दूसरा डायगोनल आपका ए माइनस बी वेक्टर होगा, और उन दोनों के बीच में एंगल पूछा है। अब ये एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन हो गया, एंगल बिटवीन ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। और दो वेक्टर के बीच में दो डायगोनल आपके ए प्लस बी और ए माइनस बी होते, ये मैंने क्लास में बताया था, हाँ है ना? डायराइव करवाया था आपको बहुत अच्छे से। जल्दी करो। डायगोनल पैरेललोग्राम के क्या होते हैं? ए प्लस बी और ए माइनस बी। दोनों ही क्वेश्चन अच्छे थे। चलो शॉर्ट में बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझते जाओ ताकि हमारे टॉपिक रिवाइज हो जाए। क्वेश्चन नंबर 26 का कॉन्सेप्ट क्लास में कवर्ड था। अगर एक पैरेललोग्राम जिसकी दो साइड्स ए और बी हैं, इससे अगर आप एक पैरेललोग्राम बनाओगे तो आपके जो डायगोनल्स होंगे, एक डायगोनल होगा D1, दूसरा डायगोनल होगा मान लो D2। तो आपको मैंने बताया था क्लास में डायग्राम बना के कि एक डायगोनल हो जाएगा ए प्लस बी वेक्टर और दूसरा डायगोनल आपका हो जाएगा ए माइनस बी वेक्टर। ये एक डायगोनल, ये दूसरा डायगोनल। अब इन दोनों के बीच में एंगल पूछा था, और दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं? cos थीटा इक्वल टू d1 डॉट d2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ d1 d2, हाँ है ना? हो जाएगा? यस। ठीक। तो ये क्वेश्चन डुएबल था, ये आपको करके आना चाहिए था। क्वेश्चन 27, अ लाइन इन थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री मेक्स एन एंगल थीटा between 0 and pi by 2 with both x axis and y axis, then set of value of theta कहां से कहां तक लाई करेगा? तो क्या बोल रहा है, एक लाइन जो है 3D ज्योमेट्री में, ये वो हो गया डायरेक्शन कोसाइन वाला कॉन्सेप्ट, वो x और y के साथ सेम एंगल बना रहा है। जो लाइन है आपकी वो x एक्सिस और y एक्सिस के साथ सेम एंगल बना रही है। तो पूछा है थीटा में रिलेशन डेवलप करो। तो और थीटा किसके बीच में? 0 से पाई बाई 2 के बीच में। अब मुझे एक चीज पता है
एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 होता है ना? Yes, sir. Yes. A line in the 3D geometry makes an angle theta with both x axis and y axis. मतलब x और y के साथ एंगल सेम बना रहा है, तो ये एल स्क्वायर और एम स्क्वायर की वैल्यू सेम होगी। इसको लिख दिया, मान लो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब यहां से मेरे को एक चीज क्या गिवन है क्वेश्चन में, जो आपका थीटा है 0 से π/2 में लाई कर रहा है, तो यहाँ से एम स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो 2m स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 माइनस एन स्क्वायर। 2m स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइनस एम स्क्वायर। तो यहाँ से एम स्क्वायर आ जाएगा आपका 1 माइनस एन स्क्वायर बाई 2। एम की वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एन स्क्वायर बाई 2 और प्लस माइनस। अब सिंस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए क्या ले लेंगे, पॉजिटिव है ना। एम क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एन स्क्वायर बाई 2। यहां तक देखो, जो गिवन डेटा था बस उसको मैंने अप्लाई किया है। क्या गिवन डेटा था कि यहाँ पे जो मेरा लाइन है वो x और y के साथ सेम एंगल बना रही है, मतलब cos की वैल्यू x और y के साथ सेम है, मतलब L और M आपका इक्वल है। तो यहाँ से M की वैल्यू आ गई, यहाँ से किसकी वैल्यू आ गई, M की। अभी स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है, बेसिकली मुझे पता करना M कहां से कहां तक लाई करेगा। मुझे क्या पता करना है क्वेश्चन में, कि M की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, ये पता करना है। cos थीटा वही तो है आपका, cos थीटा कहां से कहां तक लाई करेगा ये पता करना है ना। क्लियर है? एम की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, इसके बारे में मुझे पता करना है। कहां गया, स्टेट सब डिलीट हो गया क्या, गलती से सब डिलीट। ठीक है, फटाफट देख लो क्या था, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। एल और एम बराबर है क्वेश्चन के हिसाब से, तो यहां से आ जाएगा एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। यहां से एम स्क्वायर आ जाएगा 1 माइनस एन स्क्वायर बाई 2। एम की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एन स्क्वायर बाई 2, पॉजिटिव ले लेंगे। आपको रिलेशन डेवलप करना है कि ये कहां से कहां तक लाई करेगा। अब देखो, मुझे क्या क्रिएट करना है, 1 माइनस एन स्क्वायर बाई 2 क्रिएट करना है। अब एन भी तो आपका कोई ना कोई कॉस का एंगल ही है, कॉस गामा है। एन मतलब क्या है, कॉस गामा। कॉस गामा कहां से कहां तक लाई करता है, किसी का भी कॉस -1 से 1 के बीच में लाई करता है। अब मुझे क्या क्रिएट करना है, 1 माइनस एन स्क्वायर बाई 2 क्रिएट करना है। स्क्वायरिंग करोगे दोनों तरफ, तो अगर n की वैल्यू -1 से 1 लाई कर रही है, डेसिमल है, तो n स्क्वायर 0 से 1 लाई करेगा। उसका स्क्वायर का ही क्या रहेगा, कहां से कहां तक लाई करेगा, 0 से 1। अब माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, दोनों तरफ 1 ऐड कर देंगे तो ये 0 आ जाएगा। दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये 0 से 1/2 आएगा। और ये कौन था आपका, एम स्क्वायर। तो एम स्क्वायर आपका 0 से 1/2 लाई करेगा। सबसे पहले एन स्क्वायर यहाँ, हाँ, सर सेकंड स्टेप में एन स्क्वायर 0 से 1 के बीच में कैसे आएगा दोनों का। एन अगर आपका -1 से 1 होगा, -1 से 1 के बीच में कौन से टाइप के नंबर होंगे, 0.1, 0.2, 0.3, -0.1, -0.2 एंड सो ऑन। तो जब Yes, उसका sir. स्क्वायर करोगे तो नंबर किसके बीच में लाई करेगा, 0 से 1 के बीच में तो आएगा, पॉजिटिव नंबर ही तो आएगा। और डेसिमल नंबर का स्क्वायर 1 से छोटा ही होगा। क्लियर है? ठीक है सर। कोई भी डेसिमल का अगर आप स्क्वायर करोगे, कोई भी 1 से नंबर के छोटे नंबर का स्क्वायर करोगे तो नंबर 1 से छोटा ही आएगा, है ना। अब एम स्क्वायर आपका 0 से 1/2 है, तो एम आपका लाई करेगा 0 से 1/√2। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लोगे। एम मतलब कॉस थीटा, एम मतलब कॉस थीटा था। अब कॉस थीटा का 0 से 1/√2 है, तो थीटा कहां से कहां तक लाई करेगा, 0 से पाई 0 से π/4। नहीं सोच के बोलो। π/2 से π/4। कॉस की वैल्यू 0 कहां पे होती है, पाई 4 से लेके पाई 2।
कॉस की वैल्यू 0 π/2 पे होती है और 1/√2 π/4 पे होती है, तो 1/√2 तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, π/4 से π/2। हाँ सर। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes. Yes. Yes, sir. और ऊपर वाले में बता ही दिया था मैंने कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं, एक डायगोनल होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ध्यान रखना आप, और दूसरा डायगोनल होता है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालने का एक ही फॉर्मूला है, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो देखो ये दो क्वेश्चन देखिए, 26 डुएबल था, 27 भले नहीं हुआ चलेगा, लेकिन 26 करके आना चाहिए था। ओके नेक्स्ट 28, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इंक्लाइंड एट एक्यूट एंगल। तो मैंने आपको बताया था क्लास में, दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल एक्यूट है तो बताओ क्या प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। प्रॉपर्टीज बताते टाइम याद करो, बताया था। दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल एक्यूट है तो क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे, डॉट प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0, है ना। दोनों के sir. बीच का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, याद करो बताया था। अगर डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो एंगल एक्यूट, डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव है तो एंगल ऑब्ट्यूज, डॉट प्रोडक्ट 0 है तो एंगल 90 डिग्री। तो बोला एंगल एक्यूट है मतलब डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो अब ये वेक्टर ए वेक्टर बी है, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करोगे, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, 2 इंटू -3 log x इंटू a log x प्लस a इंटू log x ग्रेटर देन 0। यहाँ से log x में क्वाड्रेटिक आएगी, उस क्वाड्रेटिक को ग्रेटर देन 0 करना है आपको। अब देखो वापस से वही कॉन्सेप्ट जो बार बार यूज होता था, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज पॉजिटिव कब होती है, log x को t मान के यहाँ क्वाड्रेटिक बनेगी। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज पॉजिटिव कब होती, क्या कंडीशन सिखाई थी, कितनी बार आ चुका है ये, तो उसका डिटर्मिनेंट नेगेटिव D less than 0. ए नेगेटिव और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, ए ग्रेटर देन 0 डी लेस देन 0, दोनों कंडीशन लगेगी। यस सर। ये बहुत बार आ चुका है और कहीं पे भी यूज हो सकता है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज पॉजिटिव कब होगी, जब उसका डी नेगेटिव होगा और ए पॉजिटिव होगा, मतलब जिसका ग्राफ एक्स एक्सिस के कंप्लीटली अबव होगा उसका वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज पॉजिटिव है। तो यहाँ पे भी सेम काम होगा। तो ये क्वेश्चन भी बहुत आसान था एक्चुअली में, कॉन्सेप्ट क्लास में कवर हुआ था। अगला एक लाइन जो कि इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है और एक्स वाई प्लेन को यहाँ पे कट कर रही है। तो बेसिकली आपको क्या पता है, एक लाइन के ऊपर 3 पॉइंट दे दिए गए, 5, 1, A, 3, B, 1, 0, 17/2, -13/2। तो बताओ ए और बी कैसे निकलेगा। दो तरीके सॉल्व करने हैं, बताओ जल्दी से। स्मॉल ए और स्मॉल बी कैसे निकलेगा, सर मिड पॉइंट फार्मूला से। नहीं नहीं नहीं, मिड पॉइंट कैसे लगा दोगे, मिड पॉइंट जरूरी थोड़ी मिड पॉइंट हो, कैसे लगाओगे मिड पॉइंट, ये तो बिल्कुल सही नहीं है। तो कभी भी ध्यान रखना, मिड पॉइंट जरूरी थोड़ी कहीं पे भी लाई कर सकता है, समझना है, गलती है, मिड पॉइंट नहीं लगेगा कभी भी। मिड पॉइंट बोला होगा तो मिड पॉइंट लगाएंगे, मैं यहाँ पे बोला थोड़ी मिड पॉइंट है। और बोलो, बोलो आंसर, देखो रिप्लाई करोगे तो ये डिस्कशन होगा, नहीं तो अभी क्लोज हो जाएगा, पहले ही बता रहा हूं मैं, या फिर मैं रिमूव कर दूंगा जो रिप्लाई नहीं कर रहा है। सही, Basic- दोनों पॉइंट का रेशियो इक्वल होगा। हाँ तो आप क्या बोलोगे, बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला के रेशियो थोड़ी पता है, एम स्क्वायर। ए बी हाँ बोलो, सर ए बी पैरेलल टू बी सी। कर सकते हो। वेक्टर ए बी पैरेलल टू वेक्टर बी सी, मतलब ये कॉन्सेप्ट लग सकता है, पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर। यस सर। बताया तो तीनों आपको एक लाइन में दिख नहीं रहे क्या, ए बी सी अगर कोलिनियर होते हैं तो ए बी वेक्टर विल बी पैरेलल टू ए सी वेक्टर। अब ए बी वेक्टर निकालो, ए सी वेक्टर निकालो, उनके आई कैप जे कैप और के कैप के रेशियो इक्वेट कर दो, एक तरीका ये। एक और तरीका है,
हाँ घर मैंने पढ़ लिया था आपका। एक तरीका और है, आप लाइन ए बी की इक्वेशन निकाल लो। क्या दो पॉइंट से लाइन की इक्वेशन लिखी जा सकती है? x माइनस x1 यस y माइनस y1 z माइनस z1, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर मतलब ए बी वेक्टर, तो b माइनस ए, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा? b माइनस ए। पैरेलल वेक्टर क्या हो जाएगा? ए बी मतलब b माइनस ए, 3 माइनस 5 b माइनस 1 और 1 माइनस ए। तो ये लाइन ए बी की इक्वेशन हो गई। अब इसमें पॉइंट सी सेटिस्फाई कर देना। इसमें पॉइंट सी सेटिस्फाई कर दोगे, मतलब एक्स वाई जेड की जगह ये पॉइंट सी रख दोगे। नाउ सेटिस्फाई पॉइंट सी, इससे भी बहुत जल्दी आ जाएगा, कैलकुलेशन भी आसान रहेगी। एक्स वाई जेड की जगह क्या रख दोगे? पॉइंट सी रख दोगे, तो ए और बी में दो रिलेशन आ जाएंगे, हाँ है ना? यस सर। अब देखो ये क्वेश्चन यस आपको नए नए दिखेंगे, 3D और वेक्टर में यही होगा, आपको नए क्वेश्चन बहुत वैरायटी के दिख जाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा जो आप अप्लाई नहीं कर पाओ। कॉन्सेप्ट वही है जो क्लास में सिखा रखा है। डायग्राम बनाओ, आपके सामने मैंने डायग्राम बनाया और आपको तीनों पॉइंट एक लाइन में दिखने चाहिए थे। तो दूसरा तरीका क्या था कि आप ए बी लाइन की इक्वेशन निकाल के सी पॉइंट सेटिस्फाई करो। दो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और ये दोनों क्वेश्चन आपके डुएबल थे। तो इन चार में से ये तीन क्वेश्चन डुएबल थे। नेक्स्ट, ये तो क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन था। तरीका बताओ क्या है, कैसे निकालोगे अच्छा। परपेंडिकुलर, बताओ। सर जो हमें इक्वेशन दे रखी है उससे पैरेलल वेक्टर निकाल के फिर जो डिस्टेंस निकालना उसका वेक्टर निकाल के उसे परपेंडिकुलर मतलब ए डॉट बी वाला फॉर्मूला लगा देंगे। नहीं, स्टेप बाय इक्वल टू स्टेप 0। तरीका सिखाओ, रुको। क्यू जो पॉइंट है आपका 1,6,3 है, ये लाइन की इक्वेशन गिवन है। क्यू एक पॉइंट गिवन है, आपको इस पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी निकालना है। तो बताओ स्टेप 1 क्या रहेगी? सर फुट ऑफ पहले निकालेंगे तो सर एक पॉइंट कंसिडर कर लेंगे हम इसके ऊपर। हाँ, ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर इसको अज्यूम कर लो क्या आप, है ना? यस सर उसके पॉइंट लेमडा के निकालेंगे। टर्म्स में सबसे पहले आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही निकालोगे, तो लेमडा के टर्म्स में आपको आ जाएगा लेमडा 2 लेमडा प्लस 1 3 लेमडा प्लस 2। अंडरस्टूड? यस Yes, सर। sir. अब बताओ इस लेमडा को निकालने का तरीका क्या होगा? से परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल हाँ, करते ये हैं। जो क्यूबी वेक्टर है और लाइन का जो पैरेलल वेक्टर है, ये दोनों परपेंडिकुलर है, इनका यस डॉट इनके डॉट प्रोडक्ट प्रोडक्ट को 0 को कर देंगे। यहां से आपके पास लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। लेमडा मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा। यस सर। Yes, sir. डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके डिस्टेंस निकालो। ये क्वेश्चन जेई में बार बार पूछा जा रहा है, समझ में आ रहा है? बस कैलकुलेशन का एरर मत कर देना, क्योंकि ये इंटीजर टाइप में अगर आया और आपने कैलकुलेशन का स्लाइट एरर भी करा, फाइनल आंसर गलत आ जाएगा। आपको फाइनल आंसर वो, मान लो आपका जो भी आंसर आएगा पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर, ठीक है? तो आपको बहुत ध्यान से कैलकुलेशन करनी है, तो प्रैक्टिस कर लेना इसकी। अगला क्वेश्चन देखो, ये वैरायटी मैंने कराई थी थोड़े टाइम पहले, याद है? LMN में दो रिलेशन गिवन है, मैंने आपको कहा था कि ये दो लाइन डिनोट करती है और आपको दो डायरेक्शन रेशियोज मिलेंगे। बताओ स्टेप नंबर 1 क्या था? सबसे पहले पहली स्टेप क्या लिखवाई थी? सर दो वेरिएबल को कन्वर्ट कर लेंगे इसको। हाँ, इसको में से कोई एक वेरिएबल एलिमिनेट कर देंगे। यस सर। करो सब लोग, किसको एलिमिनेट करना आसान है? सर छोटी वाली है ना, उसमें मतलब सिंपल नीचे वाले उससे निकाल लेंगे, एल निकाल लेंगे फिर पुट कर। वेरी गुड। इक्वेशन नंबर 2 से एल की वैल्यू रख के इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। इक्वेशन नंबर 2 से एल की वैल्यू निकाल के 1 में रखो, दोनों को सिंगल एम और एन में कन्वर्ट करो। उसके बाद क्या करते थे? याद करो, क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है। पहले सिंगल वेरिएबल एल को एलिमिनेट करा, एम और एन में रिलेशन आया, इसके बाद स्टेप क्या होती थी? ये कितनी बार आ चुका है क्वेश्चन, बोलो। सर m/n की फॉर्म बनाते थे। हाँ वेरी गुड। बाकी सबको याद होना चाहिए। अगर आप याद नहीं रख पा रहे हो मतलब आपकी तैयारी बिल्कुल पता नहीं क्या ही चल रही है। अगर आपको ये भी याद नहीं आ रहा कि क्वेश्चन में क्या स्टेप फॉलो होगी, एक एक स्टेप लिखा लिखा के कराया था क्वेश्चन। स्टेप 1 सबसे पहले एल को एलिमिनेट करेंगे, फिर एम बाई एन में रेशियो निकालेंगे, फिर एम बाई एन को टी मान के क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक की दो वैल्यू आएगी, वहां से आपके पास दो डायरेक्शन रेशियोज आएंगे एल एम एन के। फिर जो दो रेशियो आएंगे उनसे डायरेक्शन रेशियोज आएगा। फिर जब अगर डायरेक्शन रेशियो पता तो फिर दोनों के बीच में एंगल को आप इक्वेट करोगे। करो सॉल्व एक एक स्टेप। एवरीवन, सबको सॉल्व करना, मैं पूछूंगा रेंडमली किसी से भी।
तो दोनों के डायरेक्शन रेशियोस निकालो, फिर cos थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करना, a1 डॉट a2 अपन मैग्नीट्यूड ऑफ a1 a2। कैलकुलेशन चेक करना सही है क्या? यस यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके, पूरी इक्वेशन को n स्क्वायर से डिवाइड कर दो। सर 3L था स्टार्टिंग में। ओ शिट, हाँ यहाँ पे 3 था, थैंक यू। तो यहाँ 3 आएगा, तब एरर हो जाएगा। यहाँ क्या आएगा? 3 L इंटू एम, तो ये कितना आएगा? -6 m स्क्वायर -9 mn। mn वाली पूरी टर्म कैंसिल हो रही। कैंसिल हो रही है? कैंसिल हो रही है सबकी? फिर आप लोग हाँ क्यों बोल रहे थे कि सही आ रहा यस सर। है? जबरदस्ती हाँ क्यों बोलते हो? सर, वो 4 के हिसाब से सॉल्व कर दीजिए हमने भी, तो इसलिए सेम ही आ गया। क्वेश्चन sir. चेक करा करो ना। ये इक्वल टू 0 आएगा, तो देखो यहाँ से 6 कॉमन भी आ जाएगा, -6 कॉमन लेके 0 में भेज दोगे, क्या आएगा? m स्क्वायर -2n स्क्वायर इक्वल टू 0। हाँ है ना? चेक कर लो एक बार सब लोग। तो देखो कैलकुलेशन तो आपकी बहुत आसान हो जाएगी, सॉल्व भी नहीं ज्यादा करना पड़ेगा, n स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे और डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो क्या, या फिर चलो स्टेप बाय स्टेप ही कर लो आप लोग। mn स्क्वायर -2 इक्वल टू 0 है ना? तो m बाई n का होल स्क्वायर इक्वल टू 2। तो यहाँ से बताओ m बाई n की दो वैल्यू कौन कौन सी आएगी? +-√2 है ना? यस सर। यहाँ से देखो रिलेशन क्या आया,
m इक्वल टू √2n, एक तो ये रिलेशन आएगा और दूसरा m इक्वल, अब दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है, -√2n। अब m की वैल्यू n के टर्म्स में आ चुकी है। अब बताओ क्या करते थे, m की वैल्यू n के टर्म्स में आ चुकी है, अब l की वैल्यू m के टर्म्स में निकालेंगे, फाइंड l इन टर्म्स ऑफ n। तो इक्वेशन नंबर 2 से l कितना है, -2m + 3n, तो यहां से l कितना आ जाएगा, 2m 2√2n + 3n, ये आपका l आया। तो यहां से n कॉमन ले लेना, -2√2 - 3 × n। अब इधर इस सेकंड पार्ट में भी सॉल्व करोगे इसे, l इक्वल टू -2m + 3n, सही है। l इक्वल टू -2m 2m -2√2 × n + 3n, ये माइनस अंदर चल जाएगा, n कॉमन आ जाएगा, तो 2√2 - 3 × n। तो देखो l की वैल्यू भी n के टर्म्स में, m की वैल्यू भी n के टर्म्स में। अब रेशियो निकालने दोनों साइड्स का, तो देखो दोनों साइड्स के डायरेक्शन रेशियोज निकाल लो। तो पहले वाले के डायरेक्शन रेशियोज क्या आ जाएंगे, l/m/n। तो तीनों का रेशियो लोगे तो n कैंसिल हो जाएगा, l की वैल्यू क्या आएगी, -2√2 - 3, कॉमा m कितना आएगा, m की जगह ये आएगा, n कैंसिल तो √3, और n की जगह n1 1 वैल्यू रखोगे तो n कैंसिल हो जाएंगे, समझ में आ रहा है लॉजिकली। यहाँ पे भी वैल्यू रखोगे, l की जगह 2√2 - 3, कॉमा -√2, कॉमा 1। आपके पास दोनों के डायरेक्शन रेशियोज आ चुके हैं। अब इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है, क्या निकालना है, एंगल। तो cos थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, अप्लाई करो cos थीटा का फॉर्मूला। अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ cos थीटा। एक डायरेक्शन रेशियोज ये हैं और दूसरे हैं, cos थीटा इक्वल टू a डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। अप्लाई करो, पता करो cos थीटा कितना है। अप्लाई करना आएगा ना, समझ में आ रहा है क्या करना है, cos थीटा का फॉर्मूला। दोनों वेक्टर पता है आपको, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर में ए ये वेक्टर मान लो माइनस ए वेक्टर है, ये मान लो आपका बी वेक्टर है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैसे करोगे, a1 a2, हाँ यस क्या, सर। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस। सर A1 A2 + B1 B2 + C1 C2। हाँ तो ये कितना, एक बार मल्टीप्लाई कर दो इन सबको, कितना आ रहा है देखो, यहाँ से माइनस कॉमन, तो 2√2 + 3 × 2√2 - 3, तो ये आएगा a + b a - b a² - b², सर 90 डिग्री आ रहा है। है ना। ये कितना आ जाएगा, 2√2 आपका कितना आ जाएगा, 8 - 9, तो ये इन दोनों का प्रोडक्ट 1 आ रहा है, प्लस b1 b2 का वैल्यू कितनी आ रही है, -2, और c1 c2 कितना आ रहा है, 1 है ना, अपॉन √a² + b²। अब देखो न्यूमरेटर ही आपका 0 आ रहा है, न्यूमरेटर 0 आ रहा है, Yes, sir. मतलब Yes, कॉस sir. ऑफ एंगल बिटवीन देम 0 आ रहा है, तो थीटा कितना हो जाएगा, π/2, Yes, sir. और आपको बोला था π/a, Yes, तो a कितना हो जाएगा, अंडरस्टूड। देखो तो तरीका वही है जो क्लास में सिखाया था, ये स्टेप्स बताई थी कि नहीं, यस सर। ठीक है। Yes, sir. तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको करके आना चाहिए था, सेम वही स्टेप है जो क्लास में बताई थी आपको, एंगल 2 आ गया। अब ये भी क्वेश्चन डुएबल है, ढंग से डायग्राम बना के सॉल्व करो। डायग्राम बनाओ, अपने आप हो जाएगा।
खुद से ट्राई करना और लेंथ, मीडियन की लेंथ पता करो। आंसर आया? ऑप्शन ए आ रहा है। डायग्राम बनाया था सबने? यस सर। यस सर। यस मान लो ये ट्राइंगल है एबीसी और एक मीडियन ड्रॉ किया था। मीडियन मतलब जो अपोजिट साइड्स को दो इक्वल, इसकी लेंथ पता करनी थी आपको। आपको ए बी वेक्टर दिया हुआ है 2j कैप प्लस k कैप। एसी वेक्टर दिया हुआ था 3i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप। तो इसकी लेंथ बताओ, कैसे पता करेंगे? तरीका बताओ, आपने क्या सोचा? सर ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर अपॉन 2। नहीं नहीं, वो क्यों अपनाओगे? ये आ, वो तब सर सेक्शन फॉर्मूला नहीं लगा सकते? सेक्शन फॉर्मूला आपने कहाँ पे लगाया था? कैसे लगाओगे? अगर वो पोजीशन वेक्टर होता तब लगाते थे ना। यस सर, उसके लिए कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे। पोजीशन वेक्टर होता था ए वेक्टर, पी वेक्टर और सी वेक्टर और रेशियो m/n।
तब आप ये वाला वेक्टर पता करते थे। तो क्या यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं क्या, बताओ। ठीक है, कर सकते हो आप। इसको आपको ओरिजिन मानना पड़ेगा। इसको क्या मानना पड़ेगा, ए को ओरिजिन। ए को अगर ओरिजिन मान लोगे तो ये आपका, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे उसी लॉजिक के हिसाब से, 0,2,1। यस सर। और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 3,-1,4। अब आप चाहो तो वो अप्लाई कर दोगे, ए बी प्लस ए सी बाई 2। और या फिर यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला भी अप्लाई करोगे तो भी आ जाएगा, है ना। यस सर। यस सर। यस सर। अब ए पता है, डी पता है, ये डिस्टेंस आ जाएगा, बोलो। यस सर। यस सर। लेकिन सर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम कैसे कंसीडर कर सकते हैं कि वो असम्पशन पॉइंट मान सकते ओरिजिन हो में कि होगा? वेक्टर को आप पैरेलली डिस्प्लेस कर सकते हो ना, तो आप वैसी सेक्शन को कहीं ना कहीं उठा के वापस रख सकते हो, तो मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं सर और कौन सा प्रोसेस हो सकते हैं? ठीक है सर। है। जहाँ आप वेक्टर को पैरेलली डिस्प्लेस कर सकते हो, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये सर और वाला, कोई मेथड भी है? नहीं यही सबसे अच्छा मेथड, इन दोनों को सॉल्व करो। कॉन्सेप्ट डेवलप करो, इन दोनों में क्या तरीका होगा। सर इसमें दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर करके चेक करा था, अगर परपेंडिकुलर बनेंगे तो उन तीनों से मिलके बनने वाला ट्रायंगल वो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा फिर वो। हाँ तो परपेंडिकुलर, यहाँ पे आपको पोजीशन वेक्टर दिया हुआ, ध्यान रखना, एबीसी का, एबीसी वेक्टर नहीं दिया हुआ है। तो आपको पोजीशन वेक्टर गिवन है, मतलब आपको ए बी और एसी वेक्टर निकालने पड़ेंगे। यस यस सर। फिर आपको बस तीनों का चेक करना पड़ेगा, तीनों में कौन से ये आपका वेक्टर ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा, बी माइनस ए, सी माइनस ए और सी, ये वाला। अब या तो तीनों को पाइथागोरस से चेक करना है, या फिर किसी का दो का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है तो आप राइट एंगल भी प्रूव कर सकते हो। और कोलिनियर कैसे, अगर कोलिनियर होगा तो कैसे प्रूव करेंगे, ए बी और एसी में अगर किसी का रेशियो सेम आ रहा होगा, ए बी और एसी का सर रेशियो, तो कोलिनियर हो जाएंगे। क्लियर है। और इक्विलेटरल के लिए तीनों की लेंथ सेम आना चाहिए। अंडरस्टूड। यस सर। सर। यस यस सर। 39 तो इजी है, कर लेना आप लोग। यस सर हो गया था। इतना आगे कहीं बढ़ रहा है। ये वाला सब लोग अप्लाई करेंगे प्रॉपरली। ये करा था एग्जाम में कि नहीं, यस सर, कर लिया सर। यस सर हो गया था। आंसर Yes, मैच sir. कर रहा था। यस सर। यस सर। यस सर। क्या आंसर आया था, यस सर। सर ये 17/5 रूट 3। यस सर। यस सर, ये आया था। ये ऑप्शन होता मैंने आप लोगों को कहा था ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई में हर शिफ्ट में आ रहा था। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना, पहले चेक कर लेना वेक्टर पैरेलल तो नहीं है, पैरेलल नहीं है, दोनों के अलग अलग है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके डिस्टेंस निकाल लोगे सब लोग। फॉर्मूला क्या था, बोलो। डॉट B2 बी वेक्टर वन माइनस प्लस A1 बी टू वेक्टर डॉट B1 प्लस B2 का मैग्नीट्यूड। का होल मैग्नीट्यूड। मॉड, ठीक है। ये वाला करा था, यस सर। यस ये क्या सर। है, इमेज ऑफ द पॉइंट, क्या इमेज निकालना नहीं सिखाया था, सर सिखाया था। तो फिर करो सॉल्व अभी। किया था। आंसर मैच कर रहा था आपका सबका। इमेज निकालने का तरीका क्या सिखाया था, पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालोगे, फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई अप्लाई करके इमेज निकलेगी, हाँ है ना। यस। यस सर। यस। एक बार ट्राई कर लो जल्दी से, फिर अगला क्वेश्चन करो। तो देखो ये सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये आपके
जेई एग्जाम में भी आ सकते हैं। बार बार प्रैक्टिस कर लेना इनकी, सब क्लास में वैरायटी कवर्ड है। ढंग से सॉल्व करो, पता करो अल्फा बीटा गामा कितना आ रहा है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर आया, कितना आ रहा है? वापिस से वही, Sir, 2 lambda plus 1 minus 2 lambda minus 1 लैम्डा and कितना आ sir रहा था? 8 lambda minus 1. Sir, 1. लैम्डा 1 आ रहा है। Yes, लैम्डा sir. की वैल्यू रख दोगे, ये आ जाएगा। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करके अल्फा बीटा गामा आ जाएगा। क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, एक क्वेश्चन ये आया था। वैसा भी ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी अगर कभी पूछ ले तो बस फॉर्मूला याद कर लो, लिख लो। अगर मान लो 3 एडजेसेंट साइड आपकी वेक्टर ए बी सी है, तो फॉर्मूला लिख लो सिर्फ अभी के लिए। वॉल्यूम ऑफ पेल्लो पाइप इसके शेप अगर आपको जानने हो गूगल पे सर्च कर लेना, आपके स्कूल में भी प्रैक्टिकल्स कभी कराए होंगे फिजिक्स में तो दिखे होंगे। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म और वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। आपके 3 एडजेसेंट साइड इन सबके गिवन है एबीसी वेक्टर, तो इनकी वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ पेल्लोपाइड आपका होता है बॉक्स ऑफ एबीसी। बॉक्स ऑफ एबीसी याद है ना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म होता है 1/2 बॉक्स ऑफ एबीसी। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन होता है 1/6 बॉक्स ऑफ एबीसी। ये तीनों की करी बॉक्स ऑफ एबीसी बताना क्या है दोबारा? बॉक्स ऑफ एबीसी मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ए क्रॉस ए डॉट बी क्रॉस सी या फिर ए क्रॉस बी डॉट सी। 3 वेक्टर का ठीक है स्केलर सर। ट्रिपल प्रोडक्ट। इसको निकालने का तरीका था, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के कोफिशिएंट, बी के कोफिशिएंट और सी के कोफिशिएंट। इससे आपका बॉक्स ऑफ एबीसी आ जाता है। निकालने का तरीका बहुत आसान है, डिटर्मिनेंट में बस ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर की वैल्यू पुटअप कर दो, इससे आपका आंसर आ जाता है। अब यहाँ पे बोला था वेक्टर, ये आपका वेक्टर ए है, ये आपका वेक्टर बी है, ये आपका वेक्टर सी है।
बोला तीनों की वॉल्यूम का क्या गिवन है, द वॉल्यूम सम ऑफ द वॉल्यूम इज गिवन टू बी एक्स, तीनों की वॉल्यूम का सम दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको बॉक्स ऑफ एबीसी निकालना पड़ेगा। बॉक्स ऑफ एबीसी निकाल लोगे आसानी से। डिटर्मिनेंट ऑफ ए वेक्टर के क्या आ जाएंगे 1 - 1 - 6, बी वेक्टर के कोफिशिएंट क्या है 1 - 1 4, और सी वेक्टर क्या है 2 - 5 3। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लो कि हाँ है ना। यस सर। फिर तीनों की वॉल्यूम का एडिशन आपको दिया हुआ है v1 + v2 + v3। तो तीनों को ऐड करोगे तो बॉक्स ऑफ एबीसी कॉमन आ जाएगा। 1 + 1/2 + 1/6 इक्वल टू x, यहाँ से आपका x आ जाएगा। अंडरस्टूड। बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, लिख लेना अपनी अपनी कॉपी में। चलो एक बार ये ट्राई कर लो, जल्दी से ट्राई करो, फिर मैं आपको एक पीवाईक्यू करवाना था मेरे को जो बाकी वो मैं करवा देता हूँ। आपको मैंने एक क्या कहते हैं ये दिया था रेफरेंस, डीपीपी दी थी वेक्टर 3D की, देखी थी आप लोगों ने, किसी ने? यस सर। बहुत अच्छी थी वो, फंडामेंटल। यस सर। एक जगह से मंगवाई थी मैंने, अपने किसी कलीग थे मेरे फ्रेंड, कहीं और पढ़ाते हैं वो, उनसे मंगवा के आपको भेजी थी। उसमें फंडामेंटल्स क्वेश्चन थे, तो अगर आप विद सॉल्यूशन होगा आई थिंक वो, आपको प्रैक्टिस करना हो तो एक बार उससे प्रैक्टिस कर लेना। और पीवाईक्यू की Yes, वर्कशीट आपकी मैंने बना दी है। अभी मैंने इसलिए नहीं दी क्योंकि आपका ऑलरेडी जो पीवाईक्यू वाला वर्कशीट का स्लॉट है उसमें वेक्टर 3D के लिए 2 या 3 दिन मैंने दिए हैं, तो उस स्लॉट में आप पीवाईक्यू ट्राई कर लेना, जो आपके पीवाईक्यू वाली वर्कशीट वाली जो स्लॉट चलेंगे ना उसमें। इसको सोचो जरा तो थोड़ा। एक क्वेश्चन मुझे कराना था, काफी अच्छा था, वो कहाँ गया? वो फॉर्मूले याद रखना, ठीक है, फॉर्मूले पूछ सकते हैं कभी भी जेई में भी। तीनों फॉर्मूले अपने अपने नोट्स में उतार जरूर लेना। ए एंड सी कैप आर यूनिट कोलिनियर वेक्टर, मतलब इससे क्या समझ में आता है आपको इस डेटा से? जल्दी बताओ। सर उनका मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है और उनके जो रेशियोज हैं वो सेम है। रेशियो तो नहीं दिए हुए, लेकिन आप ये बोल सकते हो दोनों कोलिनियर मतलब दोनों पैरेलल है। क्या उन दोनों के यस बीच में सर। एंगल 0 या 180 डिग्री होगा? यस सर। यस सर। है ना? और सर जो वो दोनों एक दूसरे के लैम्डा टाइम्स होंगे। हाँ, एक वेक्टर को दूसरे का लैम्डा टाइम्स, खैर जरूरत नहीं, दोनों का मैग्नीट्यूड ही 1 है। एंगल दोनों के बीच में 180 डिग्री होगा या फिर 0 डिग्री होगा, समझ में आ रहा है? पैरेलल एवरीवन, यस सर। मतलब आपको Yes, sir. ए और Yes, सी sir. के बीच में एंगल Yes. पता है। देखो क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना वो सिखा रहा हूं मैं आपको। ए और सी के बीच में एंगल मुझे पता है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी मुझे दिया हुआ है, तो ये मेरा पहले गिवन डेटा मैंने उतार लिया। अब जो रिलेशन है उसको ध्यान से उतारते हैं। बी कैप -3 सी कैप इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए कैप, और मुझे निकालना है लैम्डा। अब बताओ इस स्टेप के बाद क्या तरीका अपनाओगे? आपको रिलेशन किस में पता है? ए और सी में पता है सर है ना? सी को उधर भेज के स्क्वायर कर देंगे। हाँ, ये भी कर सकते हो, सी को उधर बेच के दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर सकते हो। पिछली बार क्लास में बताया ना, जिसमें भी रिलेशन पता है उनको साथ में रखो, हाँ है ना? यस। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे Yes, एंगल, sir. एक तरीका वो भी है, उससे भी हम सॉल्व करके दिखाएंगे। एक तरीका और है, आपको देखो ए और सी में रिलेशन पता है, तो आप क्या कर सकते हो, अगर
दोनों तरफ अगर मैं सी से डॉट प्रोडक्ट ले लूं उससे फायदा होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, एक काम करते सी को ही उधर भेजते हैं, दूसरा तरीका एक और सोचेंगे। तो हो जाएगा लैम्डा टाइम्स ए कैप प्लस 3 टाइम्स सी कैप। दो वेक्टर अगर इक्वल है तो उनके मैग्नीट्यूड भी इक्वल होते हैं, याद आ रहा है? ये बी कैप को दिया हुआ है मैग्नीट्यूड देने के बाद। ठीक है, चलो करते हैं फिलहाल। एक बार ट्राई करो, इससे देखो लैम्डा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करके चेक करो। तब तक देखो मैं चेक करता हूँ वेक्टर बी है, बी कैप है क्वेश्चन में। ये बी वेक्टर है ना, बी कैप नहीं है। क्योंकि मैग्नीट्यूड दिया तो फिर कैप क्यों यूज करना चाह रहेगा? इससे आ रहा है आंसर, चेक करो एक बार। ये नहीं आ पा रहा है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी। वैल्यू पुट अप कर दो सबकी। मैग्नीट्यूड ऑफ बी की जगह 36 आ जाएगा। लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6 लैम्डा इंटू ए डॉट सी कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो यहां से क्या रिलेशन आ रहा है? लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा इंटू कॉस थीटा। सर cos थीटा 1 हो जाएगा। हाँ नहीं, 1 और -1 दोनों हो सकता है, अपन को 2 बार कंसिडर करना पड़ेगा, इसलिए मैंने अभी लिखा है। और यहाँ से 9 - 36 कितना होगा? 27। यस सर। यस सर। जीरो। अब यहाँ से आपको 2 चीजें लेनी पड़ी। कॉस थीटा आपका कोलिनियर है ना, तो कोलिनियर में थीटा 0 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है। तो कॉस थीटा की वैल्यू +-1 दोनों हो सकती है। तो एक बार कॉस थीटा को 1 मान के सॉल्व करके देखना कि लैम्डा कितना आ रहा है। तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा -27 इक्वल टू 0। यहाँ से देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 6 बनाने के लिए 9 3 जा 27। यस सर। लैम्डा प्लस 9 और लैम्डा -3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास लैम्डा की 2 वैल्यू आएगी, -9, 3 और कॉस थीटा को -1 लोगे तो लैम्डा स्क्वायर -6 लैम्डा -27, तो -9 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा -27 इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू 3, -9 आएगी। क्या दोनों ऑप्शन में गिवन है क्या? नहीं, कौन सा ऑप्शन गिवन है? -9, 3। हाँ बोलो, क्या डाउट है, पूछो। सक्षम कोई डाउट है? सबको समझ में आया कैसे करा है? यस सर वो गलती से हो गया। क्या हुआ? अच्छा सर ठीक गलती है, से हो गया। किसी को डाउट है? एनीवन? सबको क्लियर है कैसे करा है? यस सर। यस सर। यस सर। चलो, ये क्वेश्चन मुझे एक कराना था। ये इस वैरायटी के और भी क्वेश्चन पहले आए हुए हैं 2022-23 में भी। वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ है, वेक्टर सी कुछ दिया हुआ है, डी कोई यूनिट वेक्टर है, उन सबसे मतलब नहीं मुझे। ये जो रिलेशन है इसको, ये आई थिंक वही क्वेश्चन है जो मैं कराना चाह रहा था। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। ए क्रॉस डी कैप इक्वल टू बी क्रॉस डी कैप। इस रिलेशन को कैसे यूज करना है ये आपको मुझे सिखाना है, तो सुनना ध्यान से। जब भी ऐसे रिलेशन आए जिसमें RHS, सुनना एक एक वर्ड को बहुत ध्यान से, कॉन्सेप्ट है ये, बाकी क्वेश्चंस में भी यूज हो सकता है। जब भी आपके पास कोई ऐसा रिलेशन है जिसमें LHS और RHS में आपको वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट गिवन हो और एक वेक्टर कॉमन हो दोनों में, तो यहाँ पे देखोगे तो दोनों में डी वेक्टर कॉमन है और क्रॉस प्रोडक्ट इन्वॉल्व है, और इनमें अगर आपस में रिलेशन आपको डेवलप करना, तो आप क्या करो, एक को उधर भेजो पहले। तो ए क्रॉस डी कैप माइनस बी क्रॉस डी कैप इक्वल टू नल वेक्टर। यहां तक समझ में आया?
अब इनमें से डी कैप कॉमन आ रहा है, हाँ है ना। यस सर। ऑर्डर ध्यान रखना सेम होना चाहिए, डी कैप इधर ही आएगा क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर मैटर करता है। अब दो यहाँ पे दो वेक्टर है, ए माइनस बी कोई ना कोई एक वेक्टर है, डी कोई ना कोई एक वेक्टर है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है, दोनों नॉन जीरो वेक्टर है, दो नॉन जीरो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ रहा है। इसका मतलब क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट जीरो कब आता है, दोनों वेक्टर में क्या रिलेशन होगा, जब सर वो पैरेलल होते हैं। हाँ पैरेलल होंगे, कोलिनियर होंगे, हाँ है ना। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो कब आता है, जब दोनों Yes, कोलिनियर sir. होंगे। अब दो वेक्टर का कोलिनियर है तो उनको अपन आपस में एक दूसरे के टर्म्स में लिख सकते हैं, एक वेक्टर को दूसरे के टर्म्स में आप लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूं, अगर दिस वेक्टर इक्वल टू डी कैप कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, है ना। डी कैप यस सर। वन, अगर ए और बी कोलिनियर है, मैंने क्या सिखाया था, यहाँ पे लिख लो आप प्रॉपरली, एक काम करो, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, इसका मतलब ए माइनस बी जो वेक्टर होगा एंड डी कैप होगा आर कोलिनियर वेक्टर। ध्यान रखना ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या किया मैंने, पहले एक को उधर भेजा, डी वेक्टर कॉमन लिया, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, तो जानबूझ के फिर मैंने क्या बोला कि भी दोनों क्रॉस प्रोडक्ट जीरो मतलब कोलिनियर, तो एक वेक्टर को मैं दूसरे के टर्म्स में लिख सकता हूं। तो आप चाहो तो ए माइनस बी इक्वल टू लेमडा डी रखो, या डी इक्वल टू ए लेमडा ए माइनस बी। अब सिंस मुझे ए और बी दिए हुए इसलिए मैंने डी को लेमडा के टर्म्स में रख दिया, तो यहां से मेरा डी वेक्टर आ जाएगा। तो डी कैप इक्वल टू लेमडा टाइम्स ए माइनस बी, ए पता है बी पता है, ए माइनस बी भी आ जाएगा, ए माइनस बी आ जाएगा कि नहीं आएगा। यस। तो ए माइनस बी कितना आ जाएगा, माइनस टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस टू के कैप। चेक कर लेना। अब बताइए लैम्डा कैसे निकालो, सर जो सेकंड पार्ट देखा सी डॉट डी कैप इक्वल टू 1 से। वहां पे अच्छा, वहां पे ऑलरेडी एक लैम्डा म्यू दिया हुआ था, यहाँ पे कुछ और यूज करना आप, क्योंकि मैं लैम्डा म्यू क्वेश्चन में एक बार यूज कर रखा है, तो यहाँ पे आप मान लो कुछ के यूज कर लो। क्लियर है, क्योंकि लैम्डा Yes. म्यू क्वेश्चन में एक बार ऑलरेडी आ चुका है सी में, बिना उसके यूज करना, वहां पे तो ऑलरेडी अननोन है, उसका यूज करके तो तीन अननोन क्रिएट हो जाएंगे, वहां से थोड़ी निकालोगे। ये के कैसे निकाले जल्दी बताओ। सर इसका मैग्नीट्यूड 1 कर देंगे। वेरी गुड, इसका डी कैप दिया हुआ है ना, मैग्नीट्यूड 1 है ना, थोड़ा दिमाग लगाया करो। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, के को अंदर भेज दोगे, प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दोगे, यहां से के बाहर आ जाएगा, के बाहर आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा, 4 प्लस 1 प्लस 4 इक्वल टू 1, तो बनेगा 3k इक्वल टू 1, k इक्वल टू 1/3। अंडरस्टूड। यस सर। तो देखो इस बहुत स्टेप ध्यान ध्यान से करनी पड़ेगी, क्वेश्चन का डेटा ढंग से देखा, मैग्नीट्यूड 1 है ना, तो के वेक्टर अब बेसिकली डी वेक्टर आ गया आपके पास 1/3 माइनस 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। क्लियर है सबको यहाँ तक। यस सर। अब आप इसको यूज कर लेना, सी डॉट डी इक्वल टू 1 और सी इज परपेंडिकुलर टू ए। सर यहाँ सब इधर दो k माइनस 1/3 नहीं हो सकता, क्या हुआ, k माइनस 1/3 नहीं हो सकता। क्यों, कैलकुलेशन में कहां से -1/3 आएगा, मैग्नीट्यूड 1 ही तो है, और इसके अंदर आप कैलकुलेशन करोगे तो के स्क्वायर रूट की वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी ना, ओके सर। अंडर रूट के अंदर से के स्क्वायर आपका बाहर आ जाएगा। क्लियर है। यस सर। हाँ, अब Yes. आप सी डॉट, एक तो आपको अब सी निकालने के लिए दो कंडीशन गिवन है, सी डॉट डी भी 1 दिया हुआ है और सी इज परपेंडिकुलर टू ए, तो वहां से सी की वैल्यू आ जाएगी, बोलो, सी डॉट डी कैप इक्वल टू 1, एक रिलेशन यहां से आएगा, और सी और ए परपेंडिकुलर, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। दो इक्वेशन दो वेरिएबल, इनको सॉल्व करके लैम्डा और म्यू आ जाएगा। अरे हाँ है ना, यस सर। यस तो वेक्टर Yes, सी पता sir. चल जाएगा। अब वेक्टर सी पता है, फिर यहाँ पे जो भी पूछेगा आंसर आ जाएगा।
मेन क्वेश्चन में मुझे ये करवाना था, बाकी सब तो छोड़ो, ये स्टेप आप ध्यान रखना। क्लियर है? इसको उतार लो। यस तो मैं कुछ नोट ढूंढता हूँ इस वेराइटी का। ऑब्जर्वेशन ऐसे ही रखना, दो वेक्टर सेम दिखे, क्रॉस प्रोडक्ट दिख रहा हो तो इधर उधर बेच के सिंप्लीफाई करना रहता। चलो एक और क्वेश्चन दिख गया, 2025 का ही है। देखो ध्यान से करो सॉल्व इसको। आपको ये चैप्टर समझ में तो आया है सबको? ये स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है? कुछ Yes, कुछ क्वेश्चन Yes, ऐसे हैं जो yes, डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं बार बार, Yes, sir. इसलिए प्रैक्टिस कर लेना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इमेज ऑफ अ पॉइंट, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इक्वेशन की लाइन, दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वेक्टर प्रोडक्ट पे क्वेश्चन, वेक्टर मैनिपुलेशंस, कोलिनियरिटी, कोप्लानर की कंडीशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, ये सारे क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। पिछले क्वेश्चन का फाइनल आंसर एक मिनट देखना पड़ेगा, रुको। 20 का आंसर आया आपका। पिछले क्वेश्चन का फाइनल आंसर 5 आएगा, चेक कर लेना। यार मैं जो पीवाईक्यू वाली वर्कशीट भेजूंगा उसमें ये है, मिल जाएंगे आपको सारे क्वेश्चन। एक बार जल्दी से इसको ट्राई कर लो। और इधर उधर नेट पे भटकना मत। आपको कुछ भी मटेरियल चाहिए मैसेज ड्रॉप कर देना मुझे, मैं बना के भेज दूंगा आपको। समय बहुत कम है और आपके पास 12 दिन बचे हैं 12th कंप्लीट करने के लिए। याद है ना सबको, 30 तारीख को आपका 12th का फुल सिलेबस पेपर है और आपके पास 12 दिन है अभी। इन 12 दिन में कैसे भी करके अपना पूरा टाइम टेबल बना लेना। अगर आप वर्कशीट्स के हिसाब से जाओगे तो एकदम प्रॉपरली बन जाएगा। उसमें भी मैं थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दूंगा, थोड़े दिन आगे पीछे कर दूंगा ताकि आपका टाइमली और जल्दी कंप्लीट हो जाए। फॉर्मूला रिवीजन वगैरह कर लेना, लेकिन 30 नवंबर तक कोशिश करना सारे चैप्टर के फॉर्मूले कॉन्सेप्ट रिवाइज होके बहुत अच्छे से पेपर दो, ताकि 1 जनवरी से 11 का रिवीजन क्लासेस में चले और 12th का आप बैकग्राउंड में डेली बेसिस पे फॉर्मूला पढ़ते रहो। दिसंबर एंड तक पूरा सिलेबस आपका अच्छा हो जाएगा। 12 दिन की प्लानिंग ढंग से कर लेना। स्कूल की छुट्टी मारनी पड़े तो छुट्टी मार के जैसा भी करके तैयारी कर लेना। करो जल्दी। क्या इसमें वो तरीका अपना अप्लाई हो रहा है क्या? उससे फायदा हो रहा है जो अभी सोचा था अपन ने? यूज हो रहा है क्या वो कॉन्सेप्ट? ए पता है, बी पता है, सी पता है, डी में एक रिलेशन दिया हुआ है ना? बी क्रॉस डी इक्वल टू सी क्रॉस डी। उसको उधर भेज दोगे। अच्छा, कभी कभी ध्यान रखना ऐसा भी दे सकते हैं उल्टा। मतलब मान लो एग्जांपल के तौर पे सब लोग देखो इधर ध्यान से, मान लो ऐसा दिया होता, डी क्रॉस सी दिया होता, मान लो अभी के लिए इसको उधर भेजते बी क्रॉस डी माइनस डी क्रॉस सी। अब इसमें से क्या मैं डी कॉमन निकाल सकता हूँ? सर अपोजिट कर देंगे। माइनस कैसे करके नहीं ला सकते? प्लस हो हाँ, वेरी गुड। यहाँ पे डी सेकंड पोजीशन पे, यहाँ पे डी फर्स्ट पोजीशन पे, तो दोनों के पहले पोजीशन सेम बनानी पड़ेगी।
पोजीशन कैसे सेम बनेगी, उसका माइनस Minus टाइम्स times उल्टा कर दोगे तो indication. माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस Ne- सी क्रॉस डी। अब दोनों की पोजीशन सेम है, अब कॉमन निकालना दे। ध्यान रखना क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, है ना। तो आपको पहले दोनों की, अगर ये सेकंड पे तो इधर भी सेकंड पे होना चाहिए, डायरेक्ट कॉमन मत निकाल लेना। कर लो फटाफट अब सॉल्व। डी कॉमन, वापिस दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, मतलब सर इसमें भी तो डी आगे पीछे। कहाँ आगे पीछे, दोनों तो पीछे ही है। यस सो बी माइनस सी वेक्टर और डी वेक्टर पैरेलल होंगे तो एक दूसरे के लैम्डा टाइम्स होंगे, और बी माइनस सी क्या आएगा, आई कैप, कितना रहा बता दो फटाफट। सर -2 j कैप प्लस k कैप आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस प्लस k के कैप। कैप। अच्छा अब बताओ ये लैम्डा कैसे निकालें, बोलो क्या कंडीशन गिवन है लैम्डा निकालने के लिए, डी में कोई रिलेशन गिवन है। यस सर, वो ए डॉट डी से निकालेंगे। ए डॉट डी 4 दिया हुआ है, सबको दिख रहा है। यस इसे लैम्डा निकालने के लिए कुछ ना कुछ कंडीशन देंगे ही वो। तो ए का डी के साथ डॉट प्रोडक्ट, यहाँ से आपका ये वेक्टर डी है, ये आपका वेक्टर ए है, तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 4, यहां से लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा मतलब डी वेक्टर आ जाएगा। अब डी वेक्टर पता चल गया है, दोनों का क्रॉस, दोनों के मैग्नीट्यूड क्रॉस प्रोडक्ट कर लोगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आता ही है सबको, वेक्टर के टर्म्स में निकाल लेना, आई जे के, ए के प्रोडक्ट डी के टर्म, यहाँ से ए क्रॉस डी आ जाएगा, फिर उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करो। देखो आपके सामने डुएबल है कि नहीं, सब जे 2025 के क्वेश्चन है, अंडरस्टूड और नॉट। यस सर। यस ओके ठीक है, आप लोगों को मैं वही बोल रहा हूँ, पीवाईक्यू वर्कशीट साइड बाय साइड करते रहना, उसको छोड़ना मत। अगर ढील दे दोगे कुछ भी हासिल नहीं आएगा, और आपके पास अब 12 दिन है, कैसे भी करके कुछ भी दिन रात एक करो, आप इस टेस्ट को सीरियसली लो। ऐसा सोचो कि जेई का पेपर है, और 12 दिन में कैसे भी करके अगर थोड़ा सा मेहनत कर लोगे, 12th अगर फिनिश हो गई, मेंटली बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड हो जाओगे, ताकि जब जनवरी में आपको मैं 11th करवाऊंगा तो आपके पास प्रेशर नहीं रहेगा माइंड पे। अगली क्लास से प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होगी, कल हाँ कल है आपका लेक्चर, तो कल वाली क्लास में प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करूंगा मैं, ठीक है। तो ठीक है सर। अगर आपके स्कूल में हो चुका हो 11th का, थोड़ा बहुत अगर आपको आता हो तो थोड़ा पढ़ के आना, ठीक है। थैंक यू।